इस समय मेमना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह के साथ हैं। सर, ये किस तरीके का आज कार्यक्रम था और क्या इसका प्रयोजन? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सालों से एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाए जाने के लिए कोशिश की जा रही थी। और उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कलाकार, टेक्नीशियंस, राइटर्स, कैमरामैन, स्किल्ड ऑन स्किल्ड लेबर काफ़ी जो है वो बम्बई में काम करती है, हैदराबाद में काम करती है, चेन्नई में काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें प्रतिभा की कमी नहीं, वो गरीब हैं और उनके पास ट्रेवलिंग के लिए पैसा नहीं है, या वहाँ बम्बे में रहने के लिए जगह नहीं है, या वहाँ खाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सारी प्रतिभाएं जा भी नहीं पा रही थी और कई प्रतिभाएं जो है वो नष्ट हो जा रही थी। आज किस तरीके का करार आपने किया है और किससे किया, इसके क्या मतलब? तो ये फिल्म सिटी मैं जो बता रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको कंसीव किया और ये तय किया कि फिल्म सिटी यमुना अथॉरिटी के एरिया में बनाई जाए। ये इसका हम लोगों ने ग्लोबल बिडिंग निकाली और ग्लोबल बिडिंग में जो है बेब्यू कंपनी ने और भूटानी के कंसेशनर ने ये बिड जीती। उसी बिड का आज कंसेशन साइनिंग सेरेमनी थी। अब एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है, एसपीवी बन गई है। अब 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य यहाँ शुरू होगा। पहले 3 सालों में ही फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म फैसिलिटी सारी बनानी है। उसके बाद अगले 6 सालों में अदर एक्टिविटीज़, हॉस्पिटलिटी, होटल, प्लाजा, मॉल्स वगैरह बनाने हैं। यहाँ इस फिल्म सिटी में होल इकोसिस्टम होगा। यहाँ पर हिमाचल का भी होगा, कुल्लू मनाली भी होगी, कश्मीर भी होगा, रोड भी होंगे, एयरपोर्ट भी अंदर होंगे, हेलीपैड भी होगा, यानी शूटिंग के लिए मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गिरजाघर भी होगा, विलाज होंगे रहने के लिए, बैकलाट्स होंगे सेट लगाने के लिए, फिल्म इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें बच्चे पढ़ करके अभिनय सीख करके काम कर सकेंगे, साउंड मिक्सिंग होगी, BFX। मुंबई एक बड़ा हब रहा है, मुंबई एक बड़ा जगह है, लेकिन उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो सुविधाएं इतनी जल्दी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ वर्ल्ड क्लास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। यहाँ एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। बॉम्बे में ट्रेवलिंग टाइम बहुत है, 2-2 घंटे यात्रा करनी पड़ती है, एयरपोर्ट से दूरी बहुत है, सारे लोग आते हैं फिर होटलों में रहते हैं, होटल दूर हैं। यहाँ पर इसी प्रीमाइस में आप बगल में एयरपोर्ट है तो ट्रेवलिंग टाइम 0 है। यहाँ पर रैपिड रेल है, मेट्रो रेल है, यहाँ पर इंडियन रेल भी इस एरिया में 21 में आ रहा है, लाइट ट्रांजिट रेल आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सारा जो है विलास है, रहने के लिए होटल्स हैं, स्टेइंग है। तो ना ट्रेवलिंग टाइम है, ना होटल की कमी है, ना विलास की कमी है। यहाँ पर मिक्सिंग भी रहेगा, OTT प्लेटफॉर्म भी रहेगा, स्टूडियो भी रहेंगे। यहाँ पर जो है वो LED के वो स्केल रहेंगे जिस पे रन करके आप कोई भी जगह दिखा सकते हैं, फ्रेम में ला करके किस जगह शूटिंग हो रही है। यानी इस फैसले का कितना इम्पैक्ट होगा आसपास के लोग जो रहते हैं यहाँ पर रहने वालों पे, इसका कितना असर होगा? ये पूरे उत्तर प्रदेश पे इसका असर होगा, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकानमी पे। लगभग 50,000 लोगों को जब ये पूरी तैयार हो जाएगी फिल्म सिटी, प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 5 से 7 लाख जो है लोगों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जो इकानमी पे इफेक्ट है वो लगभग 7 गुना है। तो यहाँ से लेके बलिया से लेके बिजनौर तक और बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो लोग हैं वो सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जेवर एयरपोर्ट का मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वैसे यहाँ पर इसकी इकानमी पे लगभग 1.5 से 2% का GDP पे अलग से इम्पैक्ट आएगा। अब तक यूपी बिहार के लोगों को फिल्म बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा था, सुविधाएं नहीं मिल पा रहा। क्या यूपी का ये इलाका एक पहल है इस दिशा में कि उनको उन्हीं की जगह पे काम मिले? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ी पहल है। उनका बहुत बड़ा सपना था ये फिल्म सिटी बनाने का। जेवर एयरपोर्ट के बाद केवल एक ही बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार रखते थे कि फिल्म सिटी का निर्माण जल्दी से शुरू हो। तो इसके फिल्म के फैसिलिटी बनने से कई राज्यों के लोगों को अवसर मिलेंगे, यहाँ के जो नौजवान हैं, जो रोज़गार हैं, उनको काम मिलेगा। इसमें अनस्किल्ड लेबर को भी काम मिलेगा क्योंकि लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है। स्किल लोगों को मिलेगा, नॉन अनस्किल्ड लोगों को भी मिलेगा, तो सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे इकानमी पे पड़ेगा। एक सवाल और सर, कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं और मुंबई में इस तरीके की बातें नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है जहाँ पर लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर और आकर के अपनी फिल्में बना सकते हैं और कभी भी किसी वक्त कहीं आ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से बदल गया है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप देख ही रहे हैं पिछले सालों से कैसी स्थितियों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप यहाँ पर कोई किसी समय भी जा सकता है, निकल सकता है और रात को भी ट्रेवल कर सकता है। तो जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति की कल्पना आप बॉम्बे में कर रहे थे वो आज यहाँ पर यूपी में है और दिनों दिन और बेहतर हो रही है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जो है वो इन्वेस्टिगेशन से, सर्विलांस का सिस्टम से, इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम का, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के सारी चीज़ें नोएडा जैसे जगह में आ गई हैं। तो ये सभी चीज़ें
जो है इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्या ये जो फिल्म सिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की होगी? बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी है और ये कंसीव किया गया कि यहाँ पर केवल भारत की फिल्में ना शूट हों, बल्कि विदेशों की फिल्में, कोरियन फिल्में, जापानीज़ फिल्में या विदेशी फिल्में भी शूट हों, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटी बनाई जाएगी वो इतनी हाई क्लास की होगी कि विदेशों में जो पैसा लगता है उससे आधे से कम दामों में यहाँ पर शूटिंग हो सकेगी। इसलिए अपने आप में इंटरनेशनल फिल्म सिटी की कल्पना है। तो देखिए, ये थे रणवीर सिंह जी जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश का ये जो यमुना अथॉरिटी का इलाका है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सेक्टर की स्थापना होगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर न सिर्फ भारत की फिल्में बल्कि विदेशों की फिल्मों की भी शूटिंग की व्यवस्था है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।